आपने अक्सर सुना होगा शीतला 7 बहनें हैं। 7 बहनें अक्सर ओझा सोखा तांत्रिक बताते आए हैं। पचरा में भी माता शीतला 7 बहनों के रूप में पूछती चली आई है। ग्रामीण पद्धति में शीतला का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से 9 देवी 9 दुर्गा लिखित रूप से हमारे वेद और पुराणों में हैं, जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पुराणों में हैं, जिस प्रकार से 10 महाविद्या का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल की मुख्य मां शीतला देवी 7 बहनों में पूज्यमान होती है। जहां शीतला होती हैं वहां इनकी 6 बहनें भी पूज्यमान होती हैं। अब ये बात अलग है कि हम केवल शीतला का नाम लेते हैं और माताओं का नाम नहीं लेते। आज एक ऐसी विधि बताने वाला हूं, अगर आप बहुत ज्यादा घर में परेशान हैं, समृद्धि रुकी हुई है, रोग की अधिकता घर में बनी हुई है, अक्सर पति पत्नी में कलह की स्थिति आ जाती है और भी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है, एक व्यक्ति बीमार होता है, जब ठीक नहीं हो पाता दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, ऐसी स्थिति में मां शीतला को हमें मनाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रकृति नियमों पर चलती है और आज उसी नियम को मैं आपको बताने वाला हूं। विश्वास मानिए मां भगवती की जिसने कृपा प्राप्त कर ली, इनकी 6 बहनों की जिन्होंने कृपा प्राप्त कर ली, वो सुख और समृद्धशाली वैभवशाली जीवन यापन करने वाले हैं। तो आज ग्रामीण अंचल की एक ऐसी साधना बिना मंत्र जपे बता रहा हूं, जो कि 5 से 10 मिनट की प्रक्रिया में हो जाता है। 6 बहनों की पूजा साधना जो कि आप लोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। अब 7 दिनों की यह प्रक्रिया होगी, बिना जप मंत्र के ये साधना होगी और भगवती आप पर कृपा कर सकती हैं। बाकी आपके भाव पर यह डिपेंड करता है कि आपका भाव हमारी मां शीतला के लिए कितना अच्छा है। तो आप कुछ सामग्रियों को पहले नोट कर लीजिए, वो सामग्रियां आपको लगने वाली हैं। 7 जटादार नारियल, 7 रंग के झंडी, रंगीन झंडी आती है छोटी छोटी, जैसा भी आप चाहें, 7 मेल की, 7 पान का पत्ता, अखंडित पत्ता होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, डंडेदार होना चाहिए, डंठीदार होने चाहिए, 7 जोड़ा लौंग और 3-3 पीस 7 में इलायची, हरी इलायची, 1-1 पीस मिठाई का, 7 प्रकार की मिठाइयां, 7 अगरबत्ती, 7 कपूर के टुकड़े और 7 कुढ़वा जल, छोटे छोटे कुढ़वा आते हैं, करई जिसे बोलते हैं, जल 7, हल्दी 7 पान पे लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, चावल, कच्चा चावल 7 पे डालेंगे, 1-1 का सिक्का 7 पर हम डालेंगे, माला फूल, 7 प्रकार का फूल लगेगा, याद रखने आप, 7 प्रकार का फूल सब पर 1-1 रखेंगे और पूरब दिशा की ओर मुंह करके शनिवार के दिन यह प्रक्रिया आपको करनी है। अगर आप किसी नदी के किनारे हैं तो नदी के किनारे इस प्रक्रिया को करें। अगर कोई देवी का मंदिर है तो उस देवी मंदिर में यह प्रक्रिया करें, अगर नहीं तो अपने घर पर फिर इस प्रक्रिया को आप करें। अब इस प्रक्रिया को करते हुए आपको बहुत ज्यादा मंत्र या किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप नहीं करना, बस एक छोटा सा विधान है, उस विधान को आपको कर लेना है। मां को मनाना है। कैसे मनाना है मैं ये आपको बता दूं। जैसे शीतला 7 बहनें हैं, अब 7 बहनों को आप याद कर लीजिए, वो कौन कौन सी बहनें हैं, क्या नाम है उनका, ये याद कर लीजिए, क्योंकि बिना याद करे आप सही तरीके से उनकी प्रार्थना नहीं कर सकते।
शीतला, दुर्गा, महला, मंगला, शेठला, रेणुका, घिड़का, 7 भवानी के नाम हैं। ये नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर ये 7 शीतला शक्तियां हैं। अब एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आपने नारियल रख दिया, उसके ऊपर मौली लपेट दिया, सब पर स्वस्तिक का निशान बना दिया, या फिर हल्दी और सिंदूर लगा दिया 7 नारियल पे और लाइन का लाइन रख देना है। और हाँ, एक खास बात, 7 दीपक कड़वे तेल का, कड़वा तेल जानते हैं, सरसों के तेल का, 7 दीपक आपको रखना है। पान का पत्ता रखा, सारी सामग्री उस पर रखी, नारियल बगल में रखा, कपूर की टिक्की हमने बाहर रखी, सरसों के तेल का दीपक हमने लगा दिया, 7 झंडी वहां पे गाड़ दी, 7 अगरबत्ती जला के हमने गाड़ दिया। गाड़ने के बाद मिठाई का भोग लगा दिया, चावल रख दिया, हल्दी, कुमकुम, फूल, सब कुछ हमने व्यवस्थित कर लिया, लगा दिया। अब आसन लगा लिया, आसन लगाने के बाद, आसन लगा के पहले से ही हम बैठे रहेंगे, और बैठने के बाद जलवल पूरा देने के बाद फिर हम माँ भगवती एक एक करके सबसे प्रार्थना करेंगे। अब क्या करना है, एक उदाहरण के लिए बता दूं। हे माता शीतला, आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसके समस्त दुखों का अंत हो जाता है, रोग से, भय से मुक्ति प्राप्त होती है, भूत से, प्रेत से, क्रिया से, धरा से मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवती माँ शीतले, मैं आपकी शरण में हूं। आज आपके 7 बहनियों की मैं पूजा कर रहा हूं, 7 बहनों की आज पूजा कर रहा हूं माँ, अपने घर में या फिर गंगा किनारे या फिर किसी मंदिर में। तो हे भगवती, आज मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आप स्वीकार करो। अब 7 दिनों तक मैं इस नियम का पालन करूंगा या करूंगी और आपकी सेवा करूंगी। हे माँ शीतला, मुझ पर आप कृपा करो, मेरे रोग को हरो, मेरे दोष को हरो, मेरे घर को सुरक्षित करो। प्रणाम है हे शीतला माता, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ऐसे ही प्रार्थनाएं कर करके सबसे प्रणाम करना है और अपनी जो इच्छाएं हैं उनसे कह देना है। इच्छाएं क्या है? घर के रोग दोष को दूर करना, भूत प्रेत से दूर होना, अपने कष्टों का अंत होना, यही हमारी इच्छाएं होती हैं। तो ये बस आपको कहना है और कहने के बाद 7 दिन यही प्रक्रिया चलेगी। याद रखना, पान का पत्ता, मिठाई, हल्दी, चावल, ये सब कुछ प्रतिदिन लगेगा आपका। केवल नारियल आपका नहीं बदला जाएगा, झंडी नहीं बदली जाएगी, बाकी सब कुछ आपका डेली बदला जाएगा। अब 7 दिन के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो आखिरी में आप 7 कन्याओं को भोजन करवा दीजिए, मिठाई खिला दीजिए, उनका पूजन कर दीजिए। और उसी रात हो सकता है कि आपको भगवती बालिका के रूप में दर्शन दें, आपको फल दें, आपसे बात करें, आपके कष्टों का अंत के लिए पूरा मार्गदर्शन कर दें। अब जो सामग्री आपके पास बची हुई है, एक चुंदरी बड़ी लाल ले लीजिए या सफेद ले लीजिए, उसमें सारी सामग्री को बांध लीजिए और बांधने के बाद किसी बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना विधान है, ना कोई मंत्र जाप है, ना कुछ है। आप देखेंगे कि भगवती शीतला की कृपा, उनकी 6 बहनियों की कृपा आप पर कैसे होती है, और आपके शरीर में जो रोग व्याप्त है, आप वर्षों से उस रोग को झेलते चले आ रहे हैं, शरीर में नाना प्रकार के तकलीफों को, दुखों को भोगते चले आ रहे हैं, धन दौलत आपकी खत्म हो चुकी है, रास्ता नहीं मिल रहा है, यकीन मानिए भगवती आप पर, 7 बहनियां आप पर कृपा करने वाली है। ये ग्रामीण पद्धति कहीं खो न जाए, खत्म ना हो जाए, इस वजह से मैं आज YouTube पर पहली बार इसको लेकर आ रहा हूं। आप लोग करिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय मां शीतला। हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में।